हमारे भारत में ऐसे रहस्यमयी आश्चर्यचकित कर देने वाले प्राचीन रहस्यमयी मंदिर हैं जिनकी भव्यता का केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पुराने इन मंदिरों की दीवारों से हम कुछ प्रतिशत ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर प्राचीन गुप्त विद्याओं का केंद्र था। जैसा कि इस मंदिर के नाम से ही स्पष्ट है, यह प्राचीन काल में रहस्यमयी शक्तियों को जागृत करने का केंद्र था। यहाँ दैवी शक्तियों को जागृत किया जाता था और इस प्राचीन मंदिरों के निशान बताते हैं। यहाँ प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्तियों को यानी योगिनियों को जागृत किया जाता था। कहा जाता है प्राचीन काल में 64 योगिनी मंदिर में देश विदेश से बहुत सारे साधु संतों का जमावड़ा लगता था। वह वर्षों तक इस मंदिर में रहकर योगिनियों को जगाते थे। उस समय 64 योगिनी मंदिर रात दिन तरह तरह मंत्रों से गूंजता था। यह मंदिर किसी भी समय अद्भुत मांत्रिक शक्तियों चमत्कारिक शक्तियों को सिद्ध करने का भव्य केंद्र था। आज भी 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखते ही ऐसे आभास होता है जैसे हवा में उड़ रहे हों। यहाँ सब उन सभी प्राचीन तंत्र मंत्र शक्तियों का प्रभाव है, जहाँ पहुँचने वाले को महसूस करते हैं। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर में मांत्रिक शक्तियों की उपस्थिति का आभास होता है। भारत की चमत्कारिक आध्यात्मिक शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह वह स्थान है जो 3री और 4ठी शताब्दी में नाग किंगन के शासन काल में था। मुरैना वह अद्भुत स्थान है जहां आपको हर घर के मुडेर पर नाचते हुए मोर देखने को मिल सकते हैं। यह यहाँ की मरुभूमि और वातावरण का प्रभाव है, जहां भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर प्रसन्नता के साथ निवास करता है, क्योंकि दैवी प्रभाव से तृप्त यहाँ की धरती हर किसी को सम्मोहित करती है। इतिहासकारों के अनुसार 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में क्षत्रिय राजाओं के द्वारा कराया गया था, किंतु वास्तविकता में इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है। इस अद्भुत मंदिर में 64 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के 64 योगिनियों का आवाहन किया जाता था। इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं के द्वारा अनेक पुजारियों की इस मंदिर में नियुक्ति की गई थी। उनकी यह अभिलाषा थी कि भारत प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत करे, ताकि वे राजा को अपने जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सके। यहाँ तक कि राजाओं ने इस शक्तियों का उपयोग अपने दुश्मनों पर प्रभाव जमाने के लिए भी किया था। कहा जाता है कि 800 वर्ष के पूर्व आसपास इस क्षेत्र में शासन कर रहे क्षत्रिय राजाओं को प्राचीन भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहाँ के विद्वान इससे संबंधित प्राचीन पुस्तकों एवं साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रत रहा करते थे। उन्होंने साधनाओं तमाम शक्तियों की प्राप्त भी कर ली थी। कहते हैं कि वे मध्य और पश्चिम एशिया से आए हुए विदेशी दुश्मनों से युद्ध करने भी इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करने से नहीं चूकते थे। 64 योगिनी मंदिर को देखने से ऐसा आभास होता है यह प्राचीन मंदिर प्राचीन काल में यौगिक और मांत्रिक शक्तियों का विशाल शिक्षा केंद्र था, क्योंकि इस मंदिर की बनावट किसी शिक्षण संस्थान की तरह है। 64 योगिनी मंदिर में पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यह मंदिर वृत्ताकार आधार पर स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच बने मंडप यज्ञ संबंधी प्राचीनतम गतिविधियों को जीतते जागते प्रमाण है। 64 योगिनी मंदिर को देखने से ऐसे लगता है यह किसी आधुनिक वास्तुकला का कोई नमूना है। यहाँ पर 101 स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है। 64 योगिनी मंदिर मां काली का शक्तिपीठ था, जिसके कारण यहाँ की तंत्र मंत्र शक्तियों का प्रभाव चमत्कारिक था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इस 64 योगिनी मंदिर में हर समस्या का निदान किया जाता था। कितना बड़ा से बड़ा रोग हो, यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों से दूर कर दिया जाता था। कहते हैं कि एक बार मध्य एशिया से एक विदेशी अमीर आया था भ्रमण करने के लिए। अचानक लकवा से पीड़ित हो गया और उसकी आवाज आदि सब बंद हो गई। संयोग से वह इसी क्षेत्र में था। तब उस समय विदेशी को अमीर उसके चाकर उठाकर इस 64 योगिनी मंदिर में लाए। संयोग से उस समय उसी क्षेत्र में था। तब उस समय विदेशी अमीर के उसके नौकर चाकर उठाकर इस 64 योगिनी मंदिर में लाए। 64 योगिनी मंदिर में लाने के बाद केवल कुछ क्षणों को प्रायोगिक साधनाओं एवं शक्तियों के माध्यम से विदेशी को ठीक कर दिया गया। 64 योगिनी मंदिर जहां भगवान शिव द्वारा प्रदत्त रहस्यमयी शक्तियों को जगाया एवं सिद्ध किया जाता है। ऐसा कहा जाता है यहाँ की रहस्यमयी मांत्रिक शक्तियों से इस मंदिर को वज्र की तरह शक्तिशाली और मजबूत बना दिया गया है। इसीलिए हजारों वर्ष पूर्व स्थापित यह मंदिर आज भी अस्तित्व में बना हुआ है। कहते हैं इस क्षेत्र में कितनी बार भी भूकंप आया, लेकिन इस इलाके में अन्य तमाम इमारतें तहस नहस हो गईं, लेकिन यह 64 योगिनी मंदिर जिसे भगवान शिव जी का आश्रय प्राप्त है, आज भी अपने बीते काल की स्वर्णिम कहानी कह रही है। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।